स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे जिसका नाम है पढ़ाई बड़े बिहारी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के बुक से चैप्टर 2 जिसका नाम है आप लोगों का पॉलिनोमियल्स। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाने के पहले चलिए इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वह सब मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पॉइंट यह है, किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम जितना पावर होता है उतना ही उसका स्क्वायर उसका रूट्स भी होता है। ओके, जैसे कि अब मान लीजिए इक्वेशन दिया 2x² प्लस 5y प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल आपका x है इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट्स भी आपका 2 ही निकलेगा। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे 2y³ प्लस 5z प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे y जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर होगा कितना है 3 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट्स निकलेगा वह कितना निकलेगा, सॉरी इसका जो रूट्स निकलेगा वह कितना निकलेगा, आपका 3 निकलेगा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आपका पॉलिनोमियल्स होता है वह कितने तरह का होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे बांटा गया है। मैं यहाँ पे पहला वाला बेसिस बताता हूँ। पहला देखिए, पहला आपका होता है, पहले वाले बेसिस पे जो आपके पॉलिनोमियल्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रीनल पॉलिनोमियल, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है कितना होता है आपका 1 होता है। ओके, दूसरा होता है आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है 2 होता है। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है आपका 3 होता है। ओके, अब अब आप लोग पॉलिनोमियल्स कह देंगे तो जिसका पावर क्या हो 2 या 2 से ज़्यादा हो पावर, ओके उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं शायद, क्योंकि इसमें मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ। ओके, एक अब चलिए अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो इसमें आपको दो चीज़ें आती है, सम ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक और आ जाता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ओके, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स, जो अब आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया हो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वेरिएबल का वही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए उसका आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं जो आपका पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, अब ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होगा जिसमें पॉलिनोमियल्स उसे नहीं कहेंगे उस इक्वेशन को। तो देखिए पहला कंडीशन, अगर जो आपका वेरिएबल माइनस में दिया है तो वह आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, अगर जो आपका वेरिएबल है वह अगर अंडर रूट में दिया हुआ है तो वह भी आपका क्या होगा, नहीं होगा पॉलिनोमियल। और तीसरा कंडीशन, अगर आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है तो आपका डिवाइड के फॉर्म में दिया है, जैसे 1/x, अगर इसको आप लोग ऊपर भेजेंगे x को तो पावर माइनस में हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्म में अगर दिया होगा वेरिएबल तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, अब चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं, अब देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, इक्वल टू जो आपका माइनस बी है ना इसको हम लोग कहते हैं माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स, और बाई में जो ए है इसको हम लोग कहते हैं को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए अगर आप लोगों को दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका क्या था, तो आपका था अल्फा इंटू बीटा बाई इक्वल टू सी बाई ए। ओके, अब जो आपका सी है ये यहाँ पे होता है कॉन्स्टेंट टर्म, और जो आपका ए है ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब चलिए अब देखिए अब एक और आपका हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आपका एक अलग फॉर्मूला है। एक और हो जाता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू आपका क्या है ये गामा प्लस फिर आपका क्या है, फिर ये आपका हो गया गामा इंटू अल्फा। ओके, ये आपका हो जाता है सी बाई ए। यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया यहाँ पे, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, एंड फिर आपको दिया a प्लस बी इक्वल टू 4, देन आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो ऊपर यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है। ओके, ये आपका क्या है, तो ये आपको एक फैक्टर दिया है। ओके, किस पॉलिनोमियल का, तो आपका ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, तो पी एक्स इक्वल टू आपका यहाँ इक्वेशन दिया है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b। ओके, ये यहाँ पे दिया है। अब देखिए अब यहाँ पे x माइनस 1 दिया है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्या कीजिए, -1 इक्वल टू के पहले है, इक्वल टू के बाद भेज देंगे तो यह किसमें चेंज होगा, साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया।
तो यहाँ जो आपका x है, यहाँ पे अगर हम लोग 1 डले तो कोई दिक्कत होगा क्या? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ला के दिखा दिया। तो यहाँ पर रख लीजिए p आपका 1, तो यहाँ पे सब आपका x जगह 1 आ जाएगा, तो आपका 1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा a, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और फिर आपका हो जाएगा 2b हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, फिर a इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। अब क्या कीजिएगा a प्लस 2b को इधर ही रहने दीजिए, तो a प्लस 2b इक्वल टू, अब प्लस 1 इक्वल टू के पहले है, इक्वल टू के बाद भेज दीजिए साइन चेंज, तो आपका -1 हो जाएगा, ओके। इसको आप लोग मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन है। अब देखिए, एक और आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, एक दिया है a प्लस b इक्वल टू 4, ओके। ये आप मान लीजिए आपको सेकंड इक्वेशन दिया है, ओके। अब क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको क्या कीजिए, मैं प्लस कर दूँ, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 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 हो गया, तो ये प्लस ए और माइनस ए एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ प्लस 2 भी माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा हम लोग का बी बचेगा, इक्वल टू माइनस और माइनस साइन, तो माइनस कम हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू हम लोग का आ गया 5। अब क्या कीजिए, बी का जो वैल्यू है 5, उसको पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन किसी भी में रखे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं दूसरे इक्वेशन में रखता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पुटिंग b इक्वल टू -5 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या दिया आपका a प्लस बी इक्वल टू माइनस क्या दिया आप लोगों का 4 दिया है, ओके। अब देखिए, तो a का a आपका प्लस b क्या दिया, तो -5 वैल्यू दिया इक्वल टू 4, अब -4 दिया, ओके। तो a इक्वल टू -4 और ये आपका क्या है -5 है, ओके। तो -5 है, तो यहाँ नहीं माइनस नहीं है, ये सॉरी ये माइनस, ये आपका प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो ये आपका प्लस हो गया, ओके। तो ये आपका 4 और ये -5 इक्वल टू के पहले है, तो इक्वल टू के बाद पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 9, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है -5 और a का वैल्यू क्या है 9 आया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, ओके। इसमें देखिए, इस पे आपको दो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स दिए, तो यहाँ पे गिवन में आपको लिख लिया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख लिया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या क्या दिया है, तो आपका पहला दिया है 2, ओके, और अगला दिया है -3 दिया, ओके। और आपको एक क्या दिया, आपको एक पोलिनोमियल्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर आपका क्या दिया है प्लस बी, यह आपका क्या है, तो ये आपका पी एक्स दिया है, ओके। अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर p के पावर 2 हो और p के पावर अगर -3 हो, इन दोनों पे पहले रख कर देखिए, उसके बाद बताइए इन दोनों को अगर आप लोग निकालेंगे तो आपका a और b का वैल्यू क्या आएगा, ओके। तो सबसे पहले आपका ये पी एक्स का वैल्यू दिया है, तो अगर आप लोग यहाँ पे आए तो आपका जीरो, तो पहला जीरो क्या दिया है, p के पावर p इंटू 2 दिया इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। तो अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन को 2 को रखिए, तो आपका p इक्वल टू 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह मैंने 2 यहाँ रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a प्लस 1, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 2 प्लस b हो जाएगा, ओके। अब देखिए 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा 2a प्लस 2, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा b, इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 2 आपका हो जाएगा 6 प्लस 2a प्लस b, इसको मान जाएगा पहला इक्वेशन, ओके। अब अगला कह रहा है कि अगर p आप लोग -3 रखें इक्वल टू 0, अब यानी कि x की जगह हम लोग -3 रखें तब क्या होगा, तो इसको भी क्या कीजिए p -3 यहाँ पर रखें इक्वल टू, यहाँ पे x जगह -3 तो -3 का होल स्क्वायर, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 1, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर आपका हो जाएगा b, ओके। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, तो आपका यहाँ -3 से a में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -3a हो जाएगा, और -3 से 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका प्लस बी हो जाएगा, ओके। अब देखिए आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए 9 का 9 यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आपका 3a हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3 प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 6 -3a प्लस बी, इसको आप लोग मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, ओके। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब क्या कीजिए कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को यहाँ ऐड कीजिए, ओके, एडिंग कीजिएगा 1 और 2, ये आप लोगों को क्लियर हो। अब देखिए पहला इक्वेशन में क्या माना, तो आपका है 6 प्लस 2a प्लस बी, ओके। दूसरा क्या है, तो 6 -3a प्लस बी, ओके। अब देखिए, अब यहाँ साइन चेंज कर लेता, आपका साइन चेंज, तो ये आपका पूरी तरीके से कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 2a और 3a, यहाँ पे क्या होगा 5a प्लस 2b हो गया,
ओके, यहाँ तक ये देखिए, नहीं ये भी आपका कट गया ना, यहाँ माइनस और प्लस है तो ये तक गया, तो यहाँ से 5a आपका a का वैल्यू आ गया, कितना है 5 आया। चलिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे मैंने गलती हुई, यहाँ एडिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्टिंग होगा। ओके, सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर से आप क्या कीजिए, पहले इक्वेशन को उठाइए 6, तो आपका 6 हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस b हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस b हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये भी आपका कट जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6a आ जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, और इक्वल टू 0, इसको इधर लिखिए इधर, तो आपका क्या आ गया, तो 5a इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये आपका क्या है, तो ये आपका जो कोएफिशिएंट है इसका वैल्यू 0 आ गया। ओके, और a का वैल्यू आपका क्या है 5a आया था। ओके, अब क्या कीजिए, a इक्वल टू आपका क्या आ जाए 0/5, यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपका a का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब क्या कीजिए, a के वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी में रखिए, आपका b का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इस बार मैं फर्स्ट वाले में रखता हूँ, तो आपका a का कितना है, 0 आया है, तो आपका 6 प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 0 प्लस आपका b, ओके, इक्वल टू 0, तो 6 प्लस आपका b। ओके, तो अब देखिए, तो आपका b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं कि आपका b का वैल्यू मे बी -6 होना चाहिए, तो आपका b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -6। आइए चलिए पहले आंसर देखते हैं। तो देखिए a का वैल्यू आपका आ गया 0, ओके, चलिए सही है, और b का वैल्यू आपका आ गया -6। ओके, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे से गलती होगी तो आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, इसमें देखिए, इसमें आपको अल्फा और बीटा दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, आपको एक यहाँ पे इक्वेशन दिया है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये आपका क्या दिया है, px दिया है। ओके, अब कह रहा है कि ये देखिए कि सेटिस्फाइड कह रहा है, आपको फिर एक और इक्वेशन दिया है, क्या दिया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। ओके, इसमें देखना है कि यह सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं। ओके, फिर आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये k का वैल्यू है कैसे निकलेगा और क्या होगा। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा गिवन। ओके, तो यहाँ देखिए गिवन क्या क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है अल्फा एंड बीटा, ये दो चीज़ें आपको क्या है, दो चीज़ें आपको क्या दी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन दिए हैं। ओके, ये आपको सबसे पहले दिया। अब देखिए अगला कह रहा है कि आपको पी एक्स दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, तो आपका दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए, अब कह रहा है कि आपको देखना है क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या कौन सी इक्वेशन में, तो आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर फिर आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। ओके, ये सब आपको चेक करना है। उसके बाद अब आपको बताना है कि आपको इसमें फाइंड करना है कि आपका के का वैल्यू क्या होगा। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो ये के है इसका वैल्यू होगा क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपका पी एक्स दिया इसको यहाँ से लिखिए, क्या दिया है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ओके, अब यहाँ से आप लोग ए बी एंड सी का वैल्यू निकालिए, तो आपका ए का वैल्यू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और सी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप लोग क्या निकालिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपका सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये आपका किसके बराबर होता है, तो -b/a, तो b आपका क्या दिया है 5, तो -5, और a क्या दिया है 2। और अब निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है c/a, c आपका क्या दिया है, k दिया है, a आपका क्या है 2। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए आपको गिवन में क्या दिया है, इसको सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे गिवन है आपको फिल और इक्वेशन दिया है, कौन सा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यह कुछ इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये सब आप लोग जानते हैं। तो अब क्या कीजिए, इसको इसी के फॉर्म में तोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। हाँ, ये आपका कैसे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर आपका -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, और जो यहाँ पे आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा, इसको रह लीजिए, इक्वल टू का क्या दिया है 21/4। ओके, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस, अब देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपका यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया, घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ना माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/4 हो जाएगा। अब देखिए
अल्फा प्लस बीटा आपने वैल्यू क्या निकाला है -5/2, तो यहाँ पे होगा -5/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला है k/2 निकाला है। ओके, इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा 25 माइनस 2k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 21/4 हो जाएगा। ओके, नीचे नीचे ये आपका कट गया। तो अब देखिए अब आपका क्या बच गया, तो आपका यहाँ पे बचा है 25 माइनस 2k इक्वल टू 21। अब -2k को इधर ही रहने दीजिए इक्वल टू 21। अब ये +25 है इक्वल टू के बाद भेजिए माइनस चेंज -25 हो जाएगा। अब देखिए -2k और 21 में से 25 गया तो माइनस में हो जाएगा, -4 गया, माइनस में से कट गया 2 2 जो आपका हो जाएगा 4। तो k का वैल्यू आपका क्या आ गया 2। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। एक आपका अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx ब्रैकेट में x-2 + 6 हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, अब देखिए ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब चलिए इसको हम बनना सीखते हैं। तो आपको एक इक्वेशन क्या दिया है, तो चलिए मैं आपको बताऊँ। पहला इक्वेशन आपको इसमें केवल पहला ही इक्वेशन दिया है, क्या दिया है कि x ब्रैकेट में x-2 + 6। ओके, और कह रहा है कि इसका जो इक्वल रूट्स है ना, 2 इक्वल रूट्स क्या है, हैव इक्वल रूट्स है। ओके, 2 इक्वल रूट्स है। अब देखिए अब आपको बताना है इसमें जो k है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, जो आपको यहाँ पे दिया है सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या दिया है कि x-2 + 6 दिया है। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो kx को x से तो आपका kx² हो जाएगा। फिर kx को -2 से करेंगे तो -2kx हो जाएगा और यहाँ पे +6 हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या कीजिए a b और c का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। ओके, तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा k, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2k और c का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इक्वल रूट्स दिए, इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे आपको कहा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अब इस पे बैठाइए, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² b आपका क्या दिया -2k का होल स्क्वायर, फिर आपका -4a, ए आपका क्या है, तो ए आपका k है और सी आपका क्या है, सी आपका 6 है। ओके, अब चलिए -2k का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ओके, फिर -6 4 या 24k हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या कीजिए, ये आपका आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 के बराबर दिखा दीजिए, दिखा सकते हैं। अब देखिए 4k होल स्क्वायर -24 इक्वल टू के पहले इक्वल टू के बाद जाएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चलिए तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा 24k हो जाएगा। अब देखिए अब 4 6 या 24, तो यहाँ पे k² इक्वल टू 6k आ गया। अब जो ये k है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू का पहले बुला लीजिए, साइन आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड नीचे आ गया इक्वल टू 6 के आपका एक बार में ये पूरा इसको हटा देगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा k इक्वल टू 6। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स √3x² - 8x + 4√3। ओके, चलिए इसको जो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि आपको जो इक्वेशन दिया है क्या दिया है, तो आपका दिया है √3x² - 8x + 4√3। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो इसमें आप लोगों को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या जाएगा -3x², यहाँ पे आप लोग लिखिए 4√3। ओके, अब देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या जाएगा 3 हो जाएगा। 3 × 4 क्या जाएगा 12। तो -8x को हमें ऐसे तोड़ना है कि आपको ऐड करने में तो -8x है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में क्या है 12 है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -6x और -2x ऐसे लिखेंगे तो क्या है हम लोग आ जाएगा -8 और मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 12x²। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आपका x² है। अब देखिए अब क्या कीजिए, इन दोनों का कॉमन और इन दोनों को कॉमन निकालिए। तो √3x² - 6x का कॉमन क्या निकाल सकते हैं, आप √3x कॉमन निकालिए तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x माइनस, अब देखिए 6x को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2 × √3 इसको मल्टीप्लाई करने आपका 3 हो जाएगा, 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि ये देखिए जो 6 है इससे मैंने एक रूट को क्या किया दे दिया, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया 2√3 यहाँ पे बच गया। ओके, फिर अब देखिए -2x + 4√3 को निकालिए तो आपका -2 कॉमन ले लीजिए तो आपका यहाँ पे बचेगा x और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे 2 बचेगा 2√3। ओके, अब देखिए आपको कॉमन मिलेगा क्या मिलेगा x - 2√3, ये कॉमन हो गया। एक और आपका क्या बचेगा √3x - 2। ओके, यहाँ पे आपका आ गया। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है तो x = 2√3
ये आपका पहला जीरो जो पोलिनोमियस आ गया। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स सॉरी √3 एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस इधर है इक्वल टू के बाद जाएगा साइन चेंज, और एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3/√3, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के बाद डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और ये आपका 2 जीरो जाएगा, पहला गया एक्स इक्वल टू 2/√3 और दूसरा गया एक्स इक्वल टू 2/√3। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वो वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।